ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। आज सुबह से ही हम अपनी पिटीशन जो तैयार करके ऑनरेबल कोर्ट के टेबल पे हमने रख दी थी, लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। फिर भी हमारे माननीय जज साहब ने हमें सुना। हमने आज उनसे ये इस दुआ की जो कि मेरी पिटीशन के बाहर थी कि एक सीनियर सिटीजन और वो भी एक मेंबर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रबंधक श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, जिन्होंने के प्रोटोकॉल पे वो आए थे और हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने उनके प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया था और उनसे ये कहा था कि इनका जो टूर है वो स्मूथली होना चाहिए। ये देखते हुए मैंने ऑनरेबल जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि चूंकि टाइम की आज कमी है, मैं समझता हूं कि टाइम आज 5 बजे से ज़्यादा हो गया, जबकि हमारी अदालतों का टाइम 4:30 बजे तक है। फिर भी जज साहब ने हमें आधा घंटा ज़्यादा टाइम दिया। हमने ये भी कहा ऑनरेबल जज साहब से कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे क्लाइंट के साथ एक मुलजिम का सलूक ना करे। वो एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं और उससे भी बड़ी उनकी एक क्वालिफिकेशन है, वो सीनियर सिटीजन 77 ईयर्स ओल्ड है और 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक हिदायत दी जाए, सख्त हिदायत दी जाए कि वो उनको जितनी भी एमिनिटीज ऑफ लाइफ हैं एक मेंबर पार्लियामेंट को, वो उनको इमीडिएटली मुहैया करवाए। तो ऑनरेबल जज साहब ने जो प्रोसिक्यूशन साइड से गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट्स आए थे उनको फौरन हिदायत कर दी और मेरी बात को माना कि श्री सिमरनजीत सिंह मान साहब को, जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी हैसियत के मुताबिक उनको जो प्रोटोकॉल डिमांड करता है और ये कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन उनको प्रोवाइड करे। ये हमारी सबसे बड़ी एक उपलब्धि रही आज की कि हम इसमें कामयाब हुए। दूसरी बात यह है कि हमने अपने वर्दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर चैलेंज किया है अंडर जो उन्होंने 144 के तहत इशू किया था। इसमें दो राय नहीं है कि सेशनर साहब और ऑनरेबल हाई कोर्ट दोनों को पावर्स हैं 144 को सुनने की, लेकिन हमेशा छोटी अदालत से इंसान को शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए हमने सेशनर साहब से टाइम की कमी होने की वजह से हमने ये पिटीशन यहाँ पे डाली है और कल इस पे डिटेल में सुनवाई होगी, जिसमें कल मुझे पूछा गया था कि आप क्या पक्ष रखने जा रहे हैं। आज मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो पिटीशन है वो डोमेन में आ चुकी है। अपोजिट पार्टी को अब मेरा डिफेंस जो पता लग चुका है, आज वो प्रिपेयर भी करेंगे, मुझे कोई अफसोस नहीं होने वाला। तो मैंने अपनी पिटीशन में साफ लफ्जों में लिखा है कि मैं इस ऑर्डर को इसलिए चैलेंज करता हूं कि मुझे चंद दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आने की अनुमति दी गई और मेरा वेलकम करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक प्रोटोकॉल जारी किया। उसी के मुताबिक मैं 17 तारीख को वहां से चला इस उम्मीद से कि मेरा वेलकम लखनपुर के अंदर होगा, लेकिन कठुआ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने जब ये ऑर्डर मुझे दिखाया, मैंने उनका भी वेलकम किया। मैंने कहा अगर आपने ये ऑर्डर निकाला है तो मैं इसको देखता हूं क्या है। उसके बाद हमने ये चैलेंज किया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऑर्डर बिल्कुल नहीं सस्टेन करेगा और ये कल क्वैश होने के कगार पे है। तो इससे ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो हर शख्स के लिए डेमोक्रेसी है, और जो कानून बनाने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप लोगों ने कानून बनाए हैं तो उसकी हिफाजत भी करना हमारी जुडिशरी का काम है। और आप जैसे लोगों के साथ अगर ऐसा बर्ताव हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि किसी की भी मूवमेंट को रोका जा सकता है, लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा है। इसलिए मेंबर पार्लियामेंट के होने के नाते ऑनरेबल कोर्ट ने उनको जितनी एमिनिटीज हैं लाइफ की जो उनको प्रोवाइडेड है प्रोटोकॉल में वो दी जाएंगी। बाकी हम कल आपसे बात करेंगे जब ये ऑर्डर क्वैश होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।